देखो इधर एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। ठीक है, 3 में क्वेश्चन कितना है? 58 क्वेश्चन है, 58। ठीक है, अब 58 क्वेश्चन को एक बार में नहीं बना सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम तुम लोगों को दिक्कत करेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पहले उसको इक्वेशन फॉर्म में डाल देंगे और इक्वेशन फॉर्म में डालने के बाद जिस तरीके से 3B का एक्सरसाइज बनाए हो उसे सॉल्व कर देंगे खाली। अब इक्वेशन को तोड़ने का देखो कैसे इसको पढ़ना है। जो तुम्हारा क्वेश्चन है कुछ ना कुछ ग्रुपिंग में होगा। ग्रुपिंग मतलब क्या हो रहा है? जैसे 1 to 10 का जो क्वेश्चन है हम जो अभी लिए हैं, ठीक है भाई, 1 to 10 का क्वेश्चन नॉर्मल नंबर्स पे है। नंबर का क्वेश्चन नॉर्मल जो है ना, इसमें इवन नंबर ऑड नंबर बोलता है, 2 नंबर का जोड़ना घटाना ऐसे बोलेगा। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा 11 नंबर है उसको अगर पढ़ो, नंबर का ही क्वेश्चन बट डिफरेंट टाइप से, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है 11 से। 11 से लेकर 2 डिजिट का जो नंबर होगा कहाँ तक क्वेश्चन गया है? 19 तक। एक बार नॉर्मल नंबर्स का क्वेश्चन है, फिर 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है 19 तक। हाँ 18 तक। फिर 19 20 से है तुम्हारा फ्रैक्शन नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से टाइप्स चल रहा है। तो हम इसी तरीके से एक बार में एक टाइप्स पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन होगा, चाहे तो क्वेश्चन 1-2 रहे तो 1-2 को बनाना पड़ेगा, अगर ज्यादा रहे तो पूरा ज्यादा भी बनाना पड़ेगा एक बार में, क्योंकि एक टाइप एक बार में सीखना होगा तुमको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लो जो हेल्प करेगा पूरे चैप्टर में। इसमें हमेशा 2 के बारे में बात करेगा, 2 नंबर या फिर 2 क्वांटिटी जो भी रहे। और ये बहुत इजी चीज है, 2 नंबर 2 क्वांटिटी और तुमको वेरिएबल भी कितना रखना है? 2 वेरिएबल। तो क्लियर रहेगा, पहला को x और दूसरा को y देते चलेंगे, होते चलेगा। क्योंकि अगले में जो क्वाड्रेटिक होगा ना, क्वाड्रेटिक में भी 2 क्वांटिटी पे बात करेंगे बट 2 वेरिएबल तुम जा नहीं सकते। क्वांटिटी 2 रहेगा और तुमको वेरिएबल एक ही रखना होता है। इसमें आता है ना x² और x, ये वाला चीज। इसमें तो इजी है, 2 नंबर बोलेगा और 2 वेरिएबल तुम्हारे पास है। श्योर रहो कि 2 से 1 इक्वेशन, फिर 2 से 1 इक्वेशन। तो हर बार एक इक्वेशन का एक लाइन तुमको तोड़ना पड़ेगा और दोनों में क्या रहेगा? एक्स एंड वाई। तो अच्छे से जो क्वांटिटी बोलेगा 2 को या 2 नंबर, उसको अच्छे से एक्स वाई में बांट लेना, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं करेगा। जैसे बोलेगा सम ऑफ 2 नंबर, तो क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई, और दोनों को एक्स प्लस वाई हो गया सम ऑफ 2 नंबर। तो इसी तरीके से करेंगे। पहला 10 क्वेश्चन एकदम दिक्कत नहीं करेंगे, जो नंबर वाला है। पहले क्वेश्चन पे आओ, कैसे प्रैक्टिस करना देख लो। अभी इसमें देखो क्वेश्चन पड़ेगा तो 5 चेयर एंड 4 टेबल्स, 2 चीज मिल रहा है। नहीं रीड आउट कर देंगे, पूरा रीड आउट नहीं करना, पहले 2 चीज पकड़ लेना क्या है। तो 2 चीज क्या है इसमें? लगभग पता चल गया कि चेयर एंड टेबल है। चेयर एंड टेबल। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के खाली इक्वेशन को रेडी कर लेना। इसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे वाई। इसको रफ भी करेंगे, शुरू रफ करना, धीरे धीरे पकड़ लोगे और डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 चेयर एंड 4 टेबल कोस्ट टुगेदर 5600, 5600। 5 को चेयर है और 4 को, 5 चेयर और 4 टेबल, और दोनों मिलकर, टुगेदर का मतलब हो गया दोनों मिलकर, कितना कॉस्ट कर दिया? 5600। अब देखो जो 100 रुपये मानेंगे उसको क्या मानेंगे? प्राइस ऑफ चेयर नहीं, 5 नंबर दिया हुआ पहले से और ये दिया हुआ क्या? प्राइस। अगर इधर प्राइस है तो इधर भी तुमको क्या लेना पड़ेगा? प्राइस ही लेना पड़ेगा। श्योर रहो, तभी नहीं क्वेश्चन क्रिएट होता है। जो वैल्यू एक्स है वही पूरा होना चाहिए, तो प्राइस लेना पड़ेगा। अगर तुम 100 रुपये चेयर्स का प्राइस मानते हो तो दिक्कत है, तुमको मानना होगा 100 रुपया पर चेयर। ये ध्यान दो, तुम चेयर खरीदने गए हो, तुमको बोला 100 रुपये, तो 100 रुपये एक चेयर का ना बताया, और तुम चेयर कितना खरीदे? 5 चेयर, तो 5 चेयर का दाम कितना हो जाएगा? 5x। यही दिमाग लगाना, खाली वेरिएबल में काम चलेगा। अगर एक चेयर 10 रुपये का तो 2 चेयर 2 गुना 10 रुपया, मतलब 20 रुपये तो जान ही रहे। इसी तरह से बोलेंगे 5 चेयर 5 गुना 10 रुपये, जिसका रेट है। एक चेयर x गुना कितना? 10। जो रेट है वो तो रहेगा ही। 1 रुपये पर चेयर ले रहे हो, 5 चेयर खरीदे तो कितना हुआ? 5x, और इधर से 4y हो जाएगा, अपने से हो जाएगा इक्वेशन 5600। तो खाली इक्वेशन में जो तुम सामने लिखोगे क्या लिखोगे? लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर ना, 1 चेयर बी x रुपया। अगेन लेट द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी y रुपया, है ना।
एंड अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, 5 चेयर खरीदे तो 5 चेयर का दाम, 4 टेबल तो 4 टेबल का दाम, और टुगेदर हो गया, टुगेदर का प्लस इक्वल टू कितना 5600। अगेन आगे बढ़ो, अब एक फुल स्टॉप तो हो गया ना। नेक्स्ट है वाइल 4 चेयर, अगर कितना पैसा 4 चेयर एंड 3 टेबल, एंड का हो गया प्लस 3 टेबल का कितना हो जाएगा 3y, कोस्ट टुगेदर 4340। अब हमारे पास पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब तुमको यार जो मेथड मन ऐसे जो मैंने है बताया सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन, इसी को ट्राई करना, बाकी तुम्हारे हाथ में। ठीक है, किसी का माथा खराब हुआ तो ग्राफ भी यूज करिए, ठीक है। अब हम नहीं कहेंगे उसके लिए, अपना बना लेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाओ। A lady has 25 पैसे कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन। दो वैल्यू पता चल रहा कौन कौन, दो वैल्यू कौन कौन है? 25 पैसा एक वैल्यू है और 50 पैसा एक वैल्यू है। तो 25 पैसा के लिए मान लेते x चलेगा और 50 पैसा के लिए y चलेगा। अभी कॉइन्स इन हर पर्स, इफ ही हैज 50 कॉइन्स, उसके पास कितने कॉइन्स है 50 कॉइन, और 25 कॉइन 25 पैसा का कितने कॉइन तुम माने हो, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, कॉइन का संख्या बोल रहे हो x गो है, 25 पैसा क्या गो है x गो, बोलता है टोटल से 50 गो, ई वाला x गो होगा, x ये टोटल 25 पैसा है, 25 पैसा का x कॉइन है और प्लस 50 पैसा वाला y कॉइन, तो ये कॉइन प्लस ये कॉइन टोटल कितने कॉइन है 50 कॉइन, ठीक है। और इसके बाद बोलता है एंड द अमाउंट टोटल्स टू बी 19, 19.5 रुपये बन रहा है। पहले ध्यान देना, अगर तुम x गो सिक्का रखे हो 25 पैसा का और y सिक्का रखे हो, इधर देखो, मान लो ये 5 कॉइन रखे 25 पैसा का और 7 कॉइन रखे 50 पैसा का, तो टोटल कितना कॉइन हुआ 12 कॉइन तो हो रहा है। 12 कॉइन में कुछ तो वैल्यू होगा ना पैसा में। तो एक बार बोला था ये कॉइन, तो हम लोग कॉइन कॉइन रखे, ये भी कॉइन की संख्या और ये भी कॉइन की संख्या, बट अभी बोला है रुपया, है ना, तो हमको इधर भी क्या रखना होगा रुपया। अब 25 पैसा का x कॉइन तो कितना रुपया 25 रुपया, तो लिख देते 25 x में लिखेंगे और प्लस 50 पैसा का y गो, तो 50 इंटू वाई 50 वाई कॉइन, 50 वाई पैसा, तो 50 वाई और 50 दोनों को जोड़ कितना होना चाहिए 19.5। अब ध्यान देंगे पैसा देख लो, ये पैसा ये भी पैसा, इधर रुपया, तो रुपया बना देते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इज 137। सम ऑफ 2 नंबर कितना बोला 2 नंबर हो गया डायरेक्ट 137 एंड देयर डिफरेंस इज, ये तो इजी है हो गया। 6 नंबर देखोगे, फाइंड 2 नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस, फाइंड 2 नंबर सच दैट, तो 2 नंबर खोज लो कौन कौन, एक्स एंड वाई मान ले, किसमें इसमें एक और ये 2, ठीक है। चलो यह बोलता है 6 में ना, फाइंड 2 नंबर सच दैट, 2 नंबर है एक्स एंड वाई, सम सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड, थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड, थ्राइस द फर्स्ट का मतलब कितना हो गया 3x एंड सेकंड इज कितना 142 हो गया, एक इक्वेशन रेडी। अगेन एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय 138, 4 टाइम द फर्स्ट, 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड्स द, मतलब ये रिजल्ट दे रहा है अभी, एक्सीड्स द रिजल्ट दे रहा है मतलब इक्वल टू किसको सेकंड को, कितने से बाय कितने से 138। ये क्वेश्चन में समझो, 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड, एक्सीड द सेकंड कितने से, एक्सीड का ये प्लस आ रहा है कितने से 138 से। जब भी एक्सीड वाला ला रहा है लैंग्वेज मतलब एक रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद अगला लैंग्वेज लिख देंगे। तो 2 इक्वेशन रेडी हो गए, इसको अरेंज करके बनाएंगे, ठीक है। 9 नंबर, if 2 is added to each of the given number the ratio become 1:2। पहले 2 नंबर मान लो कौन कौन x एंड y, 2 नंबर माना हुआ कौन कौन x एंड y, बोलता है 2 is added to the both of the number, तो अपने मन में मान लो इधर भी 2 इधर भी 2, और जब ऐसे जोड़ दिए तो रेशियो कितना बन गया 1:2। तुम भी रेशियो लिखो, पहला नंबर रेशियो दूसरा नंबर बराबर, रेशियो कितना आया
1:2। ये सॉल्व हो जाएगा रेशियो ब्रेकडाउन और फ्रैक्शन में, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। और अगला फिर, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर जो मेरा मेन नंबर था, इससे क्या कर लेना, 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना इस तरीके से। अभी देख लो पहले क्या बोलता है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, द रेशियो दे दो आप, रेशियो इसका क्या बन जाता है 5:11, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे सिर्फ नंबर का क्वेश्चन है, 10 तक नंबर को बना के लेना। क्लियर।